हम महिलाएं घर और किचन में रोज ही काम करती है, पर कुछ काम तो ऐसे होते हैं ना जो खत्म होने के नाम ही नहीं लेते हैं। यानी जो काम हमने आज किया वही काम हमें फिर से दूसरे दिन करना होता है। तो क्यों ना कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ ये काम किए जाए और अपने कामों को आसान बनाया जाए। तो पहला इसूल टिप मेरा यहाँ पर मॉस्किटो रिफिल को लेके। अक्सर हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। जब ये खाली हो जाती है ना तो हम इसे डस्टबिन में फेंक देते हैं। आज हम इसका यूज़ करके बहुत अच्छा सा एक होममेड केमिकल बना के रेडी करने वाले हैं, जो हमारी रोज़ की समस्याओं को ना ख़त्म करने वाली है। तो रिफिल को आपने खाली करने के बाद इसकी जो ऊपर का लीड है, यानी इसका छोटा सा जो ढक्कन है प्लास्टिक का, इसे भी हटा देना है। और यहाँ हमने लेनी है 1 चम्मच। वैसे तो मैं डायरेक्ट इस रिफिल के अंदर ही सारी क्वांटिटी डालने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है ब्लू वाला हार्पिक। तो यहाँ पर 1 चम्मच इतना हमने ब्लू वाला हार्पिक लेना है। और इसके बाद में यहाँ पर एक और चीज़ हमें लेनी है, वो है मीठा सोडा। तो यहाँ पर भी हमने मीठा सोडा 1 चम्मच इतना ही लेना है, यानी कि दोनों की क्वांटिटी एक ही होनी चाहिए, यानी कि 1-1 चम्मच ही होनी चाहिए। रिफिल काफ़ी छोटा है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1-1 ही चम्मच लिया है। अगर आप बड़ी रिफिल यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पर क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे ना तो ये आराम से चला जाएगा। इसके बाद में एक लकड़ी की मदद से या किसी भी चीज़ की मदद से आपने इसे अच्छे से घोल लेना है। इसके बाद में ही आपने पानी डालना है, एकदम से नहीं डाल देना है, नहीं तो रिएक्शन होगा जिसकी वजह से ये बाहर आ जाएगा। इसके बाद में हमने रिफिल को फिर से लगा देना है। पहले इसका ढक्कन लगाना है और इस रिफिल का ये जो ब्लैक वाला पार्ट होता है ना, इसको भी वापस ठीक से लगाना है, ताकि इसमें से जो ये केमिकल बना के हमने रेडी किया है ये एकदम से ज़्यादा बाहर ना आए। अगर इस तरीके से ही आप इसको यूज़ करेंगे ना तो थोड़ा थोड़ा सा ही टिप टिप करके बाहर आएगा, यानी कि बहुत क्वांटिटी में कम ये निकलने वाला है। और आपका जो टॉयलेट है वो हमेशा के लिए ना क्लीन बना रहेगा। तो आपने हफ्ते में एक बार इसे बनाकर इस तरीके से अपना टॉयलेट के फ्लैश टैंक में इसे डालना है, यानी हमने यहाँ पर इसे डालना है। डालना कैसा है ये तरीका आप ज़रूर देख लीजिएगा। आपने इसे उल्टे करते हुए डालना है, ताकि थोड़ा थोड़ा सा इसमें से निकलता रहे ये जो होममेड लिक्विड है। और आपका जो टॉयलेट है हमेशा क्लीन साफ़ सुथरा रहेगा, बार बार की क्लीनिंग की झंझट खत्म हो जाएगी। अगला इस फुल हैक मेरे इस तरीके बाउल्स को लेके है। तो यहाँ पर जो स्टील का कटोरी है ये देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा भारी है। तो इसके रिलेटेड तो ये ट्रिक नहीं है, पर इस तरीके का कुछ ना हल्के बाउल भी हमारे पास होते हैं, यानी कि प्लास्टिक के बाउल। अक्सर जब हम इसके ऊपर ये चलनी रखते हैं तो वजन के मारे क्या होता है ना कि ये गिर जाती है। ऐसा बार बार होता है। अगर हम कुछ सामान इसके अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ स्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो ये होता नहीं है, क्योंकि वजन के मारे ये टिकती नहीं है। तो हम ऐसा क्या करें, तो आपने एक स्पून लेना है और इस तरीके से छलनी के आगे वाले हिस्से में जहाँ पर हैंग करने के लिए जगह होती है, आपने वहाँ पर चम्मच को फंसा देना है। अगर आप चम्मच को इस तरीके से फंसा देते हैं तो आप देखेंगे ये जो छलनी है कहीं भी हिलेगी नहीं। आप ये बड़ी छलनी छोटी छलनी सबके लिए ट्राई आउट कर सकते हैं इसे। मैंने यहाँ पर दूध निकालने के लिए इसे करा है, क्योंकि अक्सर जब हम दूध की मलाई अलग निकालते हैं तो इस ट्रिक को आप ज़रूर ट्राई आउट करके देखिएगा, काम करती है। अगला फुल हैक मेरा सीजर को लेके है। सीजर हर घर में यूज़ की जाती है, पर समय के साथ क्या होता है ना, इसका धार खत्म हो जाता है। इसकी धार हम घर पे ही कैसे बनाएं। जितनी महंगी ये सीजर नहीं होती उससे ज़्यादा पैसा तो हमारे धार लगाने वाले ले लेते हैं, और वो भी हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं। तो हमारे घर में इस तरीके से पेंचेस जरूर रखे होते हैं। इन पेंचेस का हम यूज़ कर सकते हैं सीजर को धार करने के लिए। जब भी सीजर का धार गिर जाता है तो आप इस तरीके से हल्का हल्का आप पेंचेस के ऊपर चलाएंगे ना, तो आप देखेंगे घर पे बैठे बैठे ही फ्री में आप सीजर की धार लगा सकते हैं। ये छोटा सा ट्रिक आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसी चीज़ के लिए परेशान हो जाते हैं, सीजर को चेंज करने तक नौबत आ जाती है, तो इस ट्रिक को ट्राई आउट करके देखिएगा। ये काम करती है और हमेशा मैं इसे ही यूज़ करती हूँ और यकीनन ये काम करती है। अक्सर क्या होता है ना, हम लोग घर में कुछ चीज़ें इस तरीके से गला के रखते हैं, यानी कि मैंने यहाँ पे मेदू वड़ा बनाने के लिए यहाँ पे दाल को गला के रखा, पर मेरे साथ क्या हुआ ना कि मेरा मिक्सर ही ख़राब हो गया है। अब ऐसे में क्या करें, मिक्सर ख़राब हो गया है तो दाल को तो हम ज़्यादा टाइम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये ख़राब हो जाएगी। तो आपके घर में खलबत्ता यूज़ करते हो या इस तरीके के पत्थर को यूज़ करते हो जो कि चटनी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो दोनों ही तरीके से ना आप पुराने दादी नानी वाले ट्रिक से यहाँ पर इसका पेस्ट बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मिक्सर नहीं है तो हम इस दाल का आप क्या करें, क्या वेस्ट में इसे डाल दें, बिल्कुल नहीं। आप इस ट्रिक को ट्राई आउट कर सकते हैं। पुराने ज़माने की ट्रिक है और इसका स्वाद भी ना बहुत अच्छा आता है। आपके घर में कभी मिक्सर ख़राब हो जाता है और अगर आपने डोसा इडली या किसी भी चीज़ के लिए इस तरीके से दाल या चावल को गला रखा है ना, तो इस ट्रिक को ट्राई आउट करना ज़रूर बनता है। अगला यूजफुल हैक मेरा दाल के बचे हुए पानी को लेके है। जब भी दाल का पानी बच जाता है तो कभी भी इसे फेंकिएगा नहीं। ये इंडोर प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है और इससे जो आपके प्लांट है वो हरे भरे रहेंगे। तो आप इसे भी फेंकने से पहले एक बार इस तरीके से यूज़ करके देखिएगा, आपका पौधा हमेशा हरा भरा रहेगा। हमारे घर में ना कुछ इस तरीके से छोटे छोटे ग्रेटर का यूज़ करते हैं
हम अदरक के लिए, लहसुन के लिए, पर क्या होता है ना इसका भी धार गिर जाता है। तो इसको हम घर पे ही कैसे ठीक करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगी तो नहीं आती है और इसका धार भी मार्केट में नहीं लगाया जाता है। तो यहाँ पर आप कांच की बोतल ले सकते हैं, ये दवाई का बोतल है, आप कोई सा भी कांच का ले सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप स्क्रब करेंगे ना, यानी कि इसके ऊपर रब करेंगे, तो आप देखेंगे इस छोटे से स्क्रबर की आराम से धार लग जाएगी। और यहाँ पर मैं लहसुन को घिस के भी आपको दिखा रही हूँ और ये आराम से ना मतलब बारीक सा महीन सा इसका पेस्ट जैसा बन के रेडी हो गया है। तो आप भी इस तरीके से अगर ग्रेटर का यूज़ करते हैं ग्रेट करने के लिए, तो इस ट्रिक को ट्राई आउट करके देखिएगा, यकीनन ये काम भी करती है और आपके पैसे भी बचाएगी। जब भी आप इसे बदलने की सोच रहे हैं ना, तो इस तरीके से कांच वाली बोतल से एक बार इस पर रब करके देखिएगा, धार आसानी से बन जाएगी। अगला यूजफुल हैक मेरे सिलपट्टे को लेके। सिलपट्टे का ये जो पत्थर होता है, अक्सर ना हम इसको यूज़ करने के बाद में ऐसे ही रख देते, जिसकी वजह से इसमें धूल मिट्टी तो लगती ही लगती है, पर ये ना चिपचिपा हो जाता है, कभी तेल के दाग की वजह से, तो कभी किचन में ही रखे रखे ये गंदा होने लग जाता है। अगर हम इसको ठीक से ध्यान से नहीं रखेंगे तो इस पर बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है और बार बार यही काम हमें फिर से करना होता है, यानी फिर से हमें इसे धोना होता है जब भी हमने इसे यूज़ करना होता है। तो ये मेहनत हम क्यों करें जब हमारे घर में इस तरीके की वेस्ट पॉलीथीन पड़ी रहती है। आप अगर सिल्वर पेपर का यूज़ करते हैं तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, और नॉर्मल मार्केट से मिलने वाली सब्जियों के साथ इस प्लास्टिक का भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको कवर करने के लिए। और इसको ना हमेशा ऐसे ही रखें, हमेशा सिलपट्टे को खुला बिल्कुल ना रखें, इस पर बहुत ज़्यादा गंदगी तो लगती है, कभी कभी तो कीड़े मकोड़े कॉकरोच छिपकली तक भी इस पर चल जाती है। और फिर से अगर गलती से हम बिना धोए इसका यूज़ कर लेना, तो ये हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है। तो अगली बार ये ट्रिक ज़रूर यूज़ करिएगा। अगला यूजफुल हैक मेरा आलू या इस तरीके से अंडे को बॉईल लेने के लिए है। तो देखिए देखते ही देखते ना दूध उफान आ गया है, तो हमेशा दूध को ना सामने ही गर्म करें, इस तरीके से ये जरा सी आँख चुभती नहीं है कि बाहर आ जाता है। जैसे जब भी आप आलू या अंडा बॉईल करते हैं, कोशिश कीजिएगा इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर ही पकाएं। अगर हम इसे हाई फ्लेम पे पका देते हैं तो बाहर से तो पक जाते हैं, पर अंदर से ना कच्चे रह जाते हैं। अंडा या आलू हम आराम से बॉईल तो कर लेते हैं, पर इसे ठंडा करने में ना बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, क्योंकि जल्दी से ठंडे होते नहीं है। तो ज़रूर से हमें ये ट्रिक पता होनी चाहिए कि एकदम गर्मा गर्म आलू या अंडे को ठंडा कैसे किया जाए। तो कोशिश कीजिएगा इसे पहले आप निकाल लें और इस गर्मा गर्म पानी को ठंडा होने की बजाय डायरेक्टली ही किचन सिंक में डाल दें। इससे किचन सिंक में कभी भी आपको ड्रेन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, अंडा या जो आलू आपने बॉईल किया है उसके ऊपर एकदम चिल्ड फ्रीज वाला पानी डाल दीजिए। इससे बहुत जल्दी टेम्परेचर डाउन हो जाता है और आलू और अंडे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि अंदर से ये कच्चा रह जाएगा, क्योंकि हमने बहुत अच्छे से इसको पकाया है। और कोशिश कीजिएगा इसे ना पानी में ही डीप रहते हुए इसका छिलका उतारना है। ऐसा नहीं है पानी से बाहर निकाल लेना है उसके बाद में छिलका उतारना है। पानी में रहते हुए अगर आप छिलका उतारते हैं तो इसके ऊपर से छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। और बार बार अगर हाथ को पानी में आप इस तरीके से डीप करते हुए निकालते हैं ना, तो ये बहुत ही आसान तरीके से आप काफ़ी सारे अंडे के छिलके उतार सकते हैं। सिंपल सा ट्रिक है देखने में, पर यकीनन ये काम भी करते हैं और आपके ना बहुत सारे टाइम की बचत भी करती है। सुबह ब्रेकफास्ट बनाते समय अक्सर हमें बहुत जल्दी में काम होते हैं, तो ये सिंपल से ट्रिक को ट्राई आउट करके देखिएगा। ठंडे बहुत जल्दी से हो जाते हैं अंडे, और ये ट्रिक आपको काम भी आएगी, अंडे और आलू दोनों के लिए। तो आई होप ये वाला ट्रिक आपको पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अगले यूजफुल हैक के लिए। जब भी हम रात को सोने जाते हैं तो अक्सर क्या करते हैं, बेड पर डायरेक्ट चले जाते हैं और सो जाते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो कोशिश कीजिएगा कि इस तरीके से डायरेक्टली ही बच्चों को बेड पर ना सुलाएं। एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ, अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो ये ज़रूर ट्राई आउट करके देखिएगा। आप कितने भी केमिकल यूज़ कर लीजिए, कितने भी रिफिल यूज़ कर लीजिए, कितने भी केमिकल यूज़ कर लीजिए, पर मच्छरों को आप नहीं भगा सकते। कहीं ना कहीं वो कोने में छुपे रहते हैं और अक्सर ये रात में आके बच्चे को काट लेते हैं। बड़े हैं हम, इसलिए हम तो ध्यान रखते हैं, हमें मच्छरों की आवाज़ तक भी आ जाती है, बाइट कर दी तो हम डायरेक्टली रिएक्शन कर देते हैं और मच्छर को हाथों हाथ ही मार देते हैं। पर छोटे बच्चे ये नहीं करते हैं। छोटे बच्चे अगर मच्छर काट रहा है तो रिएक्ट भी नहीं करते, ना ही वो बोलते हैं। वैसे भी बहुत ज़्यादा डेंगू मलेरिया फैल रहा है। आप अगर महिला हैं तो अपने बच्चे का और खुद का बिल्कुल ध्यान रखें। डेंगू मलेरिया से अपने आप को और बच्चों को ज़रूर बचाएं। हम कितनी भी सावधानी क्यों ना रखें, पर कुछ गलतियां तो हमसे हो ही जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझसे एक छोटी सी गलती हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मसाले में ना अजीब से झाग आ गए हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो ये ज़रूर जानना चाहिए कि ऐसा होता क्यों है। अगर ऐसा हो जाए तो करना क्या है। तो ये हुआ क्यों है मैं आपको बता देती हूँ। इस तेल का यूज़ मैंने किया था पूड़ी निकालने के लिए। पूड़ी निकालने के बाद ये तेल मैंने रख दिया था और 3 दिन बाद मैंने इसे सब्जी के लिए यूज़ करा और ये तेल ख़राब हो चुका है। यानी
पूरी बना हुआ तेल या भजे बना हुआ तेल का यूज़ कभी भी सब्जी के लिए नहीं करना है। इससे हमारी सब्जियां भी खराब होती है, सब्जी का स्वाद भी खराब होता है। तो यहाँ मेरे से गलती हुई है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इस तेल का हमने यूज़ नहीं करना है। सब्जी का जैसे ही आप बघार लगाएंगे ना, आपको ये अलग से दिख जाएगा कि इसमें अजीब सा एक झाग बनने लग जाता है। तो कोशिश कीजिएगा इस तेल का हम यूज़ ना करें। मिलते हैं अगली ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।